नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी अदालतों में लाखों केस सालों साल क्यों चलते रहते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानूनी रास्ते की जिसे इसी समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है, प्ली बार्गेनिंग। तो देखिए, प्रॉब्लम बहुत सीधी है और ये सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया भर की अदालतों के सामने है। न्याय जल्दी कैसे मिले? क्योंकि सोचिए, जब किसी केस का फैसला आने में ही सालों लग जाए, तो क्या उसे सच में न्याय कहा जा सकता है? तो इसी बड़े सवाल का एक जवाब है प्ली बार्गेनिंग, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे दुनिया भर में अपनाया गया है ताकि न्याय की प्रक्रिया में थोड़ी तेजी लाई जा सके। अगर कानूनी भाषा में समझें तो ये एक तरह का समझौता है। इसमें जिस पर आरोप लगा है, मतलब आरोपी, और जो सरकारी वकील हैं, वो अदालत की निगरानी में मामले को सुलझाने के लिए बातचीत करते हैं। और अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये एक डील है। आरोपी अपना गुनाह मान लेता है और इसके बदले में उसे कानून के तहत थोड़ी कम सजा मिलती है। सिंपल। अब ये कॉन्सेप्ट तो ठीक है, दुनिया भर में है, पर मजे की बात यह है कि भारत ने इसे अपने कानूनी सिस्टम में कैसे फिट किया है, अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे ढाला है। देखिए, भारत में इसे लागू करने का फैसला कोई रातों रात नहीं लिया गया था। इसके पीछे सालों की स्टडी और बहस है। सोचिए, 90s से ही लॉ कमीशन इस पर बात कर रहा था। फिर 2003 में आई मलेमत कमेटी ने भी इस पर जोर दिया। और इन सब सिफारिशों के बाद आखिरकार 2006 में प्ली बार्गेनिंग हमारे क्रिमिनल कानून का हिस्सा बन गई। और अब तो ये नए कानूनों में भी जारी है। और यहीं पर भारत का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। भारत में सेंटेंस बार्गेनिंग होती है, चार्ज बार्गेनिंग नहीं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी पर चोरी का आरोप है, जिसकी सबसे बड़ी सजा 3 साल है। चार्ज बार्गेनिंग में क्या होता? हो सकता है कि वकील ये डील कर लेते कि चोरी के गंभीर आरोप को हटाकर कोई छोटा मोटा आरोप लगा दो। पर भारत में ऐसा नहीं होता। यहां आरोप वही का वही रहता है, मोल भाव होता है सजा पर। मतलब सजा 3 साल की जगह शायद 1 साल कर दी जाए। तो याद रखिए, आरोप कम नहीं होता, सजा कम होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर कोई इस रास्ते को अपना सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने इसके लिए कुछ बहुत साफ साफ नियम बनाए हैं। और इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम जुड़ा है सजा के टाइम से। मतलब कि जुर्म कितना सीरियस है। देखिए, रूल ये है कि प्ली बार्गेनिंग सिर्फ उन अपराधों में हो सकती है जहां ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल तक की हो। मतलब एकदम साफ है। जो बड़े गंभीर क्राइम्स हैं, जैसे हत्या, उम्र कैद या मौत की सजा, उन मामलों में कोई बार्गेनिंग, कोई मोलभाव नहीं हो सकता। ये रास्ता सिर्फ कम गंभीर मामलों के लिए ही खुला है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ सजा के टाइम की नहीं है। कानून ने कुछ मामलों पर तो पूरी तरह से, मतलब कंप्लीटली रोक लगा दी है। और इसके पीछे वजह भी बहुत मजबूत है। ये वो रेड लाइंस हैं जिन्हें कोई पार नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई अपराध किसी महिला या बच्चे के खिलाफ हुआ हो, तो प्ली बार्गेनिंग का सवाल ही नहीं उठता। और साथ ही ऐसे अपराध जो पूरे देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने पर असर डालते हैं, उन्हें भी इससे बाहर रखा गया है। मकसद साफ है, कमजोरों की सुरक्षा और समाज का हित सबसे पहले है। अब मन में सवाल आ सकता है कि ये सामाजिक आर्थिक अपराध आखिर हैं क्या? सरकार ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए ये साफ कर दिया है कि कौन कौन से कानून इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें वो कानून शामिल हैं जो समाज की बहुत गहरी और बड़ी समस्याओं से लड़ते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा को रोकने वाला कानून, या फिर SC/ST एक्ट, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अत्याचार से बचाता है। इन मामलों में न्याय से कोई समझौता नहीं हो सकता। और ये लिस्ट यहीं नहीं रुकती। घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने वाला कानून या बच्चों के अधिकारों के लिए बना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इन सबको भी प्ली बार्गेनिंग से बाहर रखा गया है। क्योंकि इन कानूनों का मकसद ही प्रोटेक्शन देना है, डील करना नहीं। और बात सिर्फ सामाजिक अपराधों की नहीं है। देश की सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामले, जैसे कि आर्मी एक्ट या विस्फोटक पदार्थों से जुड़ा कानून, ये भी इस दायरे से बाहर हैं। तो अब तस्वीर एकदम साफ हो जाती है ना, कि प्ली बार्गेनिंग एक खास टूल है, हर ताले की चाबी नहीं। तो इन सारे नियमों और शर्तों को देखकर एक बात तो साफ है, ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही महीन धागे पर चल रहा है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ इसे लाने का मकसद था रफ्तार, जैसा कि खुद कोर्ट्स ने भी माना है। इसका सबसे बड़ा कारण था स्पीडी डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस, मतलब केस जल्दी जल्दी निपटे, अदालतों का बोझ थोड़ा कम हो। लेकिन दूसरी तरफ है न्याय का बड़ा सवाल। ये एक समझौता तो है, पर यह किसी पर थोपा नहीं जा सकता।
ये तभी हो सकता है जब आरोपी खुद अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के गुनाह मानने को तैयार हो। ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं। भारत का ये जो प्ली बार्गेनिंग का सिस्टम है, ये स्पीड और सेफ्टी दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहा है, पर क्या ये बैलेंस एकदम परफेक्ट है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रफ्तार की इस चाहत में न्याय का असली मतलब ही पीछे छूट जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें और हमारे सिस्टम को लगातार ढूंढते रहना होगा।